नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के बजट का एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज स्वयं मैंने टाइप करके बनाए हैं और वर्तमान एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए हैं। अभी आप देख रहे होंगे, चाहे सीजीपीएससी हो या फिर सीजी व्यापम की परीक्षाओं की हम बात करें, प्रश्न पूछने का तरीका बदला है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर कोर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रम से जमाओ, जोड़ी मिलाओ, कथन ए सही है या फिर कथन दो गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, मतलब घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर बजट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बजट के प्रमुख जितने भी पहलुएं हैं जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हर पहलुओं को मैंने एमसीक्यूज में संजोने का प्रयास किया है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि बजट के लगभग सभी प्रश्न आपसे ज़रूर बनेंगे। ठीक है, इससे पहले थ्योरी वाला क्लास मैंने अपलोड कर दिया है, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। तो थ्योरी वाला क्लास अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज का क्लास। तो पहले थोड़े इजी क्वेश्चंस देखते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन शुरुआत हम इस तरीके के क्वेश्चन से कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ का जो बजट है 2026-27 जो भी हाल में पेश किया गया, तो कौन सी तिथि में ये पेश किया गया? तो 24 फरवरी 2026 को ये पेश किया गया। अगला क्वेश्चन ये है कि यह बजट इस सरकार का मतलब विष्णुदेव सरकार का ये कौन से क्रम का बजट है? तो ये तीसरे क्रम का बजट है। ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया गया ये तीसरा बजट है। ठीक है, इस सरकार का यह तीसरा बजट है। आप देख पा रहे होंगे कि इधर क्वेश्चन है और इधर क्वेश्चन का डिटेलिंग भी मैंने ऐड किया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास के पीडीएफ भी मैंने इन दोनों जगह में डाले हैं। तो फ्री पीडीएफ आपको दोनों जगहों पर मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 किस थीम पर आधारित है? तो इस वर्ष के बजट का थीम क्या है? संकल्प। संकल्प के बारे में पूरा डिटेल से मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया। इसमें एस से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम तक, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि थ्योरी क्लास में मैंने और डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस सरकार के पहले, दूसरे और तीसरे बजट के थीम को क्रम से जमाएं। अब जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है ना, जो आजकल हम देख रहे हैं, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रम से जमाओ, है ना, एक सही है कथन या फिर दो गलत है, इस तरीके से। तो धीरे धीरे हम इस टाइप के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको कि पहले बजट का थीम क्या था, दूसरे बजट का थीम क्या था, तीसरे बजट अभी वर्तमान का थीम क्या था। ये तीनों जब पता रहेगा ना, तभी ये क्वेश्चन आप बना पाओगे, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे बजट तीनों के थीम को आपको क्रम से जमाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले बजट का थीम ज्ञान, दूसरे बजट का थीम गति और तीसरे बजट का थीम संकल्प। ठीक है, यहाँ पर डिटेलिंग भी मैंने लिखा हुआ है कि बजट का जो पहले बजट ज्ञान, इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, गति का पूरा नाम, और संकल्प ये बजट का थीम है। ठीक है, थ्योरी क्लास में मैंने और डिटेल से पढ़ाया है, तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 की थीम संकल्प में एस का क्या आशय है? तो एस में अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर समान विकास, सबका विकास, समावेशी विकास, समानता से विकास। अगर आपको सिर्फ विकास पता रहेगा और ये पता रहेगा कि एस से, एस मतलब स से ही आएगा, तो भी आप नहीं बना पाओगे। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, तो समावेशी विकास। ठीक, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 की थीम संकल्प में के का क्या आशय है? तो कुशल मानव संसाधन। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे घुमा फिरा कर भी बनाया जा सकता है कि के से क्या है, किसान है, कल्याणकारी मानव संसाधन है, किशोर मानव संसाधन है। तो आपको याद रखना है कि कुशल मानव संसाधन, इस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने तो सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाए इस तरीके के, एस से और के। ठीक है, आपसे एल का भी पूछा जा सकता है, ए का भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये सब अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 की थीम को क्रम से सजाएं। ठीक है, अब जो क्रम से सजाने वाला पैटर्न है ना, इस तरीके से आता है। तो संकल्प का तो आपको ये पता चल जाएगा कि एस से है तो स आएगा, पहला अक्षर है। ठीक है, ए है तो दूसरा अक्षर आ आएगा। लेकिन अगर आपको सब में देखिए एस, ए, एन, के, ए, एल, पी, अब आप फंस जाओगे। क्रम से जमाना है
तो आपको सबके बारे में पता रहेगा, सबका नाम पता रहेगा, तभी आप बना पाओगे। जो आजकल के पैटर्न में यही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आपको सब कुछ पता है तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला तो हमारा है समावेशी। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पर समान लिख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर समावेशी ठीक है, अधोसंरचना ठीक है। अब ये जो एन से क्या था, हमारा निवेश था ना कि निर्माण, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में आप देखोगे तो ए से क्या है, यहाँ पर अन्नदाता है, जबकि हमको ये पता था कि ए से क्या है, अंत्योदय है, तो यहाँ पर अन्नदाता लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन देखेंगे, समावेशी, एस से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी। पॉलिसी से परिणाम तक इसका पूरा है, मैंने शॉर्ट में पॉलिसी लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको सभी पता रहेगा ना तब ये क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 के लिए बजट का आकार कितना करोड़ अनुमानित है। तो अभी जो बजट का आकार है वो 1,72,000 करोड़ अनुमानित है। ध्यान देंगे जब राज्य बना था तो मात्र 4,944 करोड़ का बजट था जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था। कब? 2000 में। अब 2026 चल रहा है ना, ये बजट का आकार कितने गुना बढ़ गया है? 35 गुना बढ़कर 1,72,000, और ये राशि है करोड़ में। ठीक, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ अनुमानित है। स्नैपशॉट मैंने डिटेलिंग के लिए ऑलरेडी यहाँ पर अटैच कर दिया है, चाहे आप थ्योरी क्लास देखो या ना देखो, यहीं पर आपको डिटेल मिल जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2026-27 के लिए कितना अनुमानित है? तो 2026-27 के लिए अनुमानित है 7,09,553 करोड़। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखेंगे कि 12.4% वृद्धि के साथ 7,09,553 करोड़ अनुमानित है। तो अगला क्वेश्चन वही है कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में कितने % की वृद्धि संभावित है, यही जस्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 12.4%। तो यहाँ पर आपको थोड़े एग्जैक्टली चीज़ें अगर याद रहेंगी तो बन पाएगा। देखिए 7,09,000, 7,90,000 और 553 यहाँ पर भी है, 553 यहाँ पर भी है। थोड़े बहुत ही मैंने यहाँ पर आंकड़े बदले हैं ताकि आजकल का जो पैटर्न है जिसमें सब कुछ एक जैसा लगता है उससे आप इसको कंपेयर करके पढ़ पाएँ। यहाँ पर 12.2, यहाँ पर 12.4 मैंने बनाया है ताकि आपको सिर्फ 12 भी याद रहेगा तो भी नहीं बनेगा, सब कुछ याद रहेगा तो बन पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2025-26 में कितना अनुमानित है? तो प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है 1,79,244। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2025-26 में कितने % की वृद्धि अनुमानित है? तो 10.07। तो ये जो प्रति व्यक्ति आय है इसको बिल्कुल याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट में वित्तीय घाटा वर्ष 2026-27 में कितना करोड़ अनुमानित है? तो वित्तीय घाटा 20,400 करोड़ अनुमानित है। और उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए राज्य का राजस्व घाटा, तो ये अनुमानित है आपका लगभग 2,000 करोड़ के आसपास, है ना। तो 2,000 करोड़ इसका आंसर आएगा, 2,000 करोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में कृषक उन्नति योजना के लिए कितने करोड़ राशि का प्रावधान है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पहले पूछे जाते थे, आजकल ये पूछा जा सकता है कि अलग अलग योजनाओं की राशियां और उसको जोड़ी मिलाओ या फिर क्रम से जमाओ। तो पहले मैंने इजी क्वेश्चन बनाया, उसके बाद उस टाइप की क्वेश्चन भी मैंने बनाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10,000 करोड़। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में महतारी वंदन योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान है? तो महतारी वंदन योजना इस सरकार का सबसे हाईलाइटेड योजना है, मान के चलिए, इसलिए इसके बारे में आप बिल्कुल पढ़ा करिए। इसके लिए कितना? 8,200 करोड़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। योजनाओं और योजना के लिए बजट में प्रावधानित राशि का आपको जोड़ी मिलाना है। जो आजकल का पैटर्न है उस तरीके से मैंने आपको बनाने की कोशिश यहाँ पर की है। तो आप देखेंगे
आपको मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए बजट में कितना राशि प्रावधान किया गया है, इसके अलावा सबका अगर पता रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक। या फिर लकली ऐसा हो जाता है किसी एक का पता है और वो ऑप्शन सिर्फ एक ऑप्शन में फिट बैठता है तो आपसे बन जाता है, या तो फिर आपको कम से कम 2-3 का पता रहेगा तब बनेगा, किसी किसी केस में सब पता रहेगा तभी बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सरलता के लिए मैंने ऑप्शन ए ही फिट कर दिया था कि डायरेक्ट आप इसको ऐसे याद रख पाए, है ना। लेकिन आपसे एग्ज़ाम में आएगा तो इतना इजी नहीं आएगा, जैसे A1 का K, 2 का L, ऐसे मैंने यहाँ जमा के रख दिया, लेकिन वो आपसे थोड़ा सा क्रॉस टाइप का भी पूछा जा सकता है। बस मैंने आपको तरीका बताया कि आजकल कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 6,500 करोड़, पीएम जनमन के लिए 720 करोड़, महतारी वंदन के लिए 8200 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, ये ग्रामीण है ना कि शहरी, इसके लिए 4,000 करोड़। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में तीव्र गति वाली 2 लेन या फिर 4 लेन सड़कों के निर्माण के लिए कौन सी योजना संचालित की जानी है इस वर्ष के बजट में, लिखा हुआ है। तो इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री दुर्गम संपर्क सड़क योजना। सबका नाम भी आप देखेंगे, नहीं दुर्गम नहीं है, द्रुतगामी है, सॉरी, मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना, ठीक है। तो सबका नाम भी देखेंगे तो मैंने कोशिश किया है कि मिलता जुलता यहाँ पर बना सकूं ताकि आपको एग्जैक्टली याद रहेगा तब बनेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा एग्जाम में। तो मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना, इसके लिए प्रावधानित राशि है 200 करोड़, ठीक। अगला है विकसित भारत जी रामजी योजना, जो पहले मनरेगा योजना के नाम से जाना जाता था वही है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में अधिकतम कितने दिवस का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा? तो अब 125 दिवस, पहले मनरेगा में 100 दिन का किया जाता था, तो इसमें 125 दिन का, ठीक है। इसके लिए बजट में 4,000 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है, तो चाहे तो आप इसको भी ध्यान में रखें। अगला है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए केंद्रित योजना क्या है? तो इस वर्ष के बजट में शिक्षा की बजट की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए जो योजना लाया गया है उसका नाम है स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान भी है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब आएगा। ऑप्शन ए भी आप देखेंगे तो स्वामी यहाँ पर भी है, आत्मानंद, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आत्मानंद है कि विवेकानंद, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। फिर आपका कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना निम्न में किनके लिए है? तो इस वर्ष के बजट में बताया गया है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा किनको दिया जाएगा? राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए है, ठीक है। राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 100 करोड़ राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। कैशलेस मतलब जब वो इलाज करने के लिए जाएगा तो उसको तुरंत कैश में पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बाद में उसके अकाउंट से या फिर उसकी पेंशन से जो भी उसको सैलरी मिलता है उससे काट दिया जाएगा। अब कैशलेस इस तरीके की योजना जो है सरकार किनको देगा? जिनसे वो आसानी से पैसा वापस ले सकता है, ठीक है। कोई बेरोजगार को तो देगा नहीं, ठीक है, कोई गरीब आदमी को भी नहीं देगा वो, क्योंकि कैशलेस आपको थोड़ा दिमाग में भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में आप देखेंगे राज्य के सभी नागरिक, बिल्कुल नहीं देगा सरकार, ठीक है। राज्य के विधायकों और सांसदों के लिए, तो यहाँ पर ऐसा है कि इन लोगों को दे सकता है, लेकिन स्पेशली आपको याद रखना है कि राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए ये योजना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक सहायता हेतु कौन सी योजना संचालित किए जाने का प्रावधान है बजट में? तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसका नाम है CGACE। ACE का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन मैंने वही बनाया है। तो ACE का पूरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे ए से एसोसिएट, भी कंफ्यूजन करने के लिए असिस्टेंट है, एसोसिएट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव याद रखना है, कंपटीशन नहीं है, कॉमन नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरा नाम आपको याद रखना है। इसके 3 घटक भी मैंने आपको बताया था, उड़ान, शिखर और मंजिल। तो चलिए अगले क्वेश्चन में इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। CGAC योजना के 3 घटकों के नाम और संबंधित परीक्षाओं का मिलान आपको करना है, ठीक है। आपको बताना है कि उड़ान जो है वो किसके लिए है, शिखर कौन सी परीक्षा की तैयारी के लिए है, मंजिल कौन सी परीक्षा की तैयारी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि
आपको अगेन सरलता के लिए मैंने सीधे सीधे यहाँ पर बना दिया है ऑप्शन। उड़ान जो है नीट, जेई और क्लैट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है। शिखर जो है यूपीएससी सीजीपीएससी के लिए, और मंजिल जो है रेलवे, बैंकिंग, एसएससी परीक्षा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इसको अच्छे से याद रखिएगा। थोड़ा बहुत अपने इससे ट्रिक बना लीजिएगा, जैसे रेलवे, ठीक है, ट्रेन में हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो रेलवे, बैंकिंग, ऐसे करके आप मंजिल याद रख लेना, ठीक है। शिखर, अब यूपीएससी सीजीपीएससी निकालने के बाद आदमी एक शिखर में पहुंच जाता है, एक उपलब्धि में पहुंच जाता है, एक शिखर में पहुंच जाता है। तो ऐसे आप याद रख लेना, यूपीएससी सीजीपीएससी शिखर। और जो नीट का एग्ज़ाम है, 12th के बाद नीट और जेई का जो है हम एग्ज़ाम निकालते हैं, तो लाइफ में सबसे पहली उड़ान नीट और जेई निकाल के स्टूडेंट भरता है। कुछ अपने से कुछ भी ट्रिक बना लो, ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना है। कुछ भी जो मैंने बताया आपको अच्छा लगा तो आप वो भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जोड़ी मिलाओ या फिर क्रम से जमाओ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सीजी वायु योजना का पूरा नाम क्या है? तो सीजी वायु योजना क्या है? छत्तीसगढ़ वायबिलिटी असिस्टेंस फॉर यात्री उड़ान। छत्तीसगढ़ वायबिलिटी, वेरियस नहीं है, वाहन नहीं है, ठीक है, असिस्टेंट है, एसोसिएट नहीं है। तो आपको ध्यान से सब कुछ याद रखना है। इसके लिए बजट में 30 करोड़ का प्रावधान है। इसका उद्देश्य बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करना है। अब सीजीवाई योजना का उद्देश्य किन स्थानों पर हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करना है? अब इस क्वेश्चन में भी ना आपको सब कुछ पता रहेगा तो बनेगा। जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर, 4 नाम हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जगह इस योजना से संबंधित है। केवल एक तो रायपुर तो है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 है ना, तो रायपुर वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 2, 3, 4 बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, ये ऑप्शन सही है, सभी भी नहीं होगा, है ना। तो आप जो आजकल का पैटर्न है इसी तरीके से पूछा जाता है कि आपको सब कुछ पता रहेगा तो आपको बन पाएगा, है ना। आपको ये पता था कि रायपुर नहीं है तो आपसे ये क्वेश्चन बन पाया। ये पता है कि बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर तीनों है तब ये क्वेश्चन बन पाया। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत परिवार में बालिका के जन्म के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात कितने राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो इस वर्ष के बजट में बताया गया है कि 1.50 1.5 लाख रुपए राशि दिए जाने का प्रावधान है रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत। और आज ही के पेपर में, आज ही के दैनिक भास्कर से मैंने ये कटआउट भी ऐड किया हुआ है। किनको ये मिलेगा? छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 के बाद जन्मी बेटियों को 18 साल बाद मिलेगा 1.5 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2026, अभी तो आया नहीं है 1 अप्रैल 2026, तो जो पहले के बच्चियां हैं ना उनको नहीं मिलने वाला। जो अभी जन्म ही नहीं है उनके बारे में हम बात करें, 1 अप्रैल 2026 के बाद जो बेटियां जन्मेंगी उनको 18 साल के बाद 1.5 लाख रुपए मिलेगा। रानी दुर्गावती योजना के संदर्भ में सही क्या क्या है? बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.5 लाख दिए जाने का प्रावधान है, ये सही है। इस वर्ष के बजट में 15 करोड़ का प्रावधान है, तो इस वर्ष के बजट में 15 करोड़ का प्रावधान है, ये भी सही है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 के बाद जन्मी बेटियों के लिए, अभी जस्ट मैंने आपको ये बता दिया, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी तरीके से हम हमेशा लाते रहते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, इस बजट के अनुसार महिलाओं के नाम पर भूमि, भवन, अचल संपत्ति खरीदने पर जो भारित पंजीयन शुल्क होगा उसमें कितने % छूट दी जाने की बात की जा रही है? तो उसमें 50% की छूट दी जाने की बात कही गई है इस वर्ष के बजट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आस्था पथ शक्तिपीठ भ्रमण योजना के अंतर्गत दर्शन हेतु चयनित शक्तिपीठ कौन कौन सा है? तो कुदरगढ़, रतनपुर, चंद्रपुर, डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, ऐसे टोटल 5, ऐसे याद रखना, कुल 5 है। ठीक है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना है जिसमें 5 शक्तिपीठ कुदरगढ़, रतनपुर, चंद्रपुर, डोंगरगढ़ तथा दंतेवाड़ा स्थित आस्था केंद्रों के दर्शन हेतु आस्था पथ शक्तिपीठ भ्रमण योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान इस वर्ष के बजट में किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर एजुकेशन सिटी के स्थापना के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान है। तो एजुकेशन सिटी की स्थापना की बात कहाँ पर कही गई है, अबुझमाड़ और जगरगुंडा, इन दोनों जगह पर। तो विकल्प डी, विकल्प बी और सी इन दोनों जगह पर, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष के बजट में कितने नए औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान है। 23 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, ऐसा इस वर्ष के बजट में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरपुर विकास योजना के संदर्भ में क्या सही है, आपको बताना है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत का संरक्षण और विकास किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। बजट में इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, अब यहाँ पर आप फंस जाओगे, आपको एग्जैक्टली पता रहेगा तभी आपको बनेगा। बजट में इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान नहीं है, 42 करोड़ का प्रावधान है। गलत हो जाएगा, 42 करोड़ का प्रावधान है। तो अगर देखिए दोनों पता रहेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक सही है और दो गलत है। ठीक, एक सही है और दो गलत है। निम्न में से किस क्षेत्र में पोषण स्तर को सुधारने के लिए अतिरिक्त पोषण सहायता का प्रावधान इस वर्ष के बजट में किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए स्पेशली ध्यान रखेंगे। बस्तर और सरगुजा, हमारा ये छत्तीसगढ़ है ना, तो आपका ऊपर वाला भाग हो गया और नीचे वाला भाग हो गया। ठीक है, यहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो इन दोनों जगह पर, सरगुजा और बस्तर दोनों जगह पर पोषण को सुधारने के लिए अतिरिक्त पोषण सहायता हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35, जनजाति लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, रिकॉर्डिंग और प्रचार प्रसार के लिए कौन सी योजना संचालित की जाएगी। जनजाति सुरगुड़ी या जनजाति लोकगुड़ी, जनजाति तालगुड़ी, जनजाति सोनगुड़ी। कोशिश किया है कि यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो जाओ। जनजाति सुरगुड़ी पूरा नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, 36, राज्य में राजस्व सेवाओं के डिजिटलीकरण और त्वरित सेवाओं के लिए स्थापित क्या किया जाएगा। साइबर ग्राम की साइबर विकास खंड की साइबर शहर या फिर साइबर तहसील। साइबर तहसील इसका आंसर आएगा। ठीक है, राज्य में साइबर तहसील स्थापित की जाएगी जिससे राजस्व सेवाओं में डिजिटलीकरण और त्वरित सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। अब अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष के बजट में कुल कितने मुख्यमंत्री मिशन का प्रावधान किया गया। कुल 5 मुख्यमंत्री मिशन का प्रावधान किया गया है। थ्योरी क्लासेस में मैंने आपको पांचों के बारे में बहुत डिटेल से भी पढ़ाया है, पांचों के नाम भी आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो 5 मिशन ये याद रखेंगे आप। इस वर्ष बजट में कृषि हेतु कितने करोड़ राशि का प्रावधान है, देख सकते हैं। कृषि हेतु 13,507 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा के लिए 22,360 करोड़, महिला एवं बाल विकास हेतु 11,000 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। मटनार एवं देउर गांव बैराज किस नदी से संबंधित है। अब बजट में यहाँ पर बताया गया है कि बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउर गांव बैराज के निर्माण हेतु 2024 करोड़ का स्वीकृति दी गई है। तो इससे संबंधित है, बजट से संबंधित, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। यहाँ ऑप्शन आ जाएगा इंद्रावती। मट्टी मार्का डायवर्सन योजना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, मट्टी मार्का डायवर्सन योजना। ठीक है, बीजापुर में। तो किससे संबंधित है, कौन से स्थान से, बीजापुर से संबंधित है। मेटकी बैराज, मेटकी बैराज जो है कहाँ से संबंधित है, कांकेर से संबंधित है। राज्य में कुल कितने बस्तर फाइटर्स पद सृजित करने का प्रावधान है, 1500। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का पहला होम्योपैथी कॉलेज का निर्माण कहाँ किया जाना है। तो बजट में कहा गया है कि रायपुर में राज्य का पहला होम्योपैथी कॉलेज बनेगा। तो रायपुर इसका ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए कुल कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। 400 करोड़ का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आ जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य निर्माण के समय से लेकर अब तक बजट 2026-27 जो मतलब अब तक बजट का आकार कितना गुना बढ़ा है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि राज्य जब बना था तब बजट का आकार कितना था, 4,944 करोड़, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास। अब 35 गुना बढ़कर 1,72,000 करोड़ हो गया है। तो कितने गुना बढ़ा है, 35 गुना बढ़ा है। तो इस तरीके से आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो मोर देन इनफ है आपके एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, इतना अगर आप पढ़ लोगे तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।